एक बार राहुल अपने परिवार के साथ पहली बार अपनी पुश्तैनी हवेली रामगढ़ गया, जो कि गांव से दूर बसी हुई थी। हवेली में एक स्टोर रूम था जो कि कई सालों से बंद था और उस स्टोर रूम में जाना सभी को मना था। राहुल को रोज यह बात सता रही थी कि आखिर इस स्टोर रूम में ऐसा क्या है। यही जानने की लालसा में राहुल चुपचाप उस स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही राहुल स्टोर रूम में गया, वहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने पाया कि वहां बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जो कि बहुत सालों पुराना था। राहुल को वहां एक गेमिंग बोर्ड मिला। राहुल को गेमिंग बोर्ड खेलना बहुत पसंद था। गेमिंग बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, डरावना एडवेंचर। राहुल रोमांचित हो गया और बिना सोचे समझे उसे अपने घर ले आया। जैसे ही उसने गेमिंग बोर्ड को खोला, उसमें से लाइट झिलमिलाने लगी। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी और गेमिंग बोर्ड पर अपने आप अक्षरों से लिखा आया, तुम इस खेल में फंस चुके हो। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, एक तेज रोशनी चमकी और उसने खुद को एक भयानक अंधेरे जंगल में खड़ा पाया। यह क्या हो रहा है? राहुल ने घबराकर सोचा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी एक भूतिया आवाज आई, तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए 3 चुनौतियों को पार करना होगा, और अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। पहली चुनौती, भूतिया भूल भुलैया। राहुल के सामने एक बड़ा किला था, जिसमें हर तरफ डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। उसे उस किले से बाहर निकलना था, लेकिन रास्ता ढूंढना मुश्किल था। और राहुल हार मान चुका था कि मैं इस भयानक किले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी एक जंग लगे संकेत ने कहा, सिर्फ बहादुर ही रास्ता खोज सकते हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाई, दीवारों पर छुपे संकेतों को पढ़ा और किसी तरह भूल भुलैया से बाहर निकल गया और आगे बढ़ा। दूसरी चुनौती, डरावने पहेली सवाल। अगले स्तर में राहुल को एक पुरानी भयानक चुड़ैल मिली। उसने कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे सके तो तुम्हें अगला दरवाजा मिलेगा, और तुम यहाँ नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। राहुल ने ध्यान से सवालों को सुना और अपनी बुद्धिमानी से सही जवाब दिए। चुड़ैल ने हंसते हुए रास्ता खोल दिया। तीसरी चुनौती, राक्षसी राक्षस। अब आखिरी चुनौती थी, एक बड़ा लाल आंखों वाला राक्षस जिसका धड़ नहीं था। वह गरजते हुए बोला, अगर तुम मुझे हरा सको तो ही तुम इस गेम से बाहर निकल सकते हो। फिर उसे अचानक से ऊपर से आवाज आती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है। शायद राहुल के लिए ये एक संकेत था। राहुल ने देखा कि राक्षस उसके पीछे आ रहा है। वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। भागते हुए राहुल का पैर किसी चीज से टकराता है और वह गिर जाता है। वह देखता है कि जिससे उसका पैर टकराता है वह एक कुल्हाड़ी थी। राहुल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वह कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और मौका मिलते ही वो राक्षस को धोखा देकर उसके सिर के बीचों बीच कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और राक्षस के सिर के कई हिस्से हो जाते हैं और राहुल राक्षस को हराने में कामयाब हो जाता है। अचानक एक चमकदार तेज रोशनी आती है और राहुल को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही राहुल की आंखें खुली वह देखता है कि वह अपने कमरे में ही था और गेमिंग बोर्ड उसके सामने ही था। गेमिंग बोर्ड पर लिखा था, तुमने जीत हासिल की, लेकिन अगली बार और मुश्किल होगी। राहुल ने तुरंत गेमिंग बोर्ड को एक बॉक्स में बंद कर दिया और किसी बड़े पत्थर से बांधकर दूर कहीं गहरी नदी में फेंक दिया। उसने फैसला किया कि अब से वह कोई भी अज्ञात चीजों को घर नहीं लेकर आएगा।